बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो मैंने आज बनाए थे घर में करेले गोश्त। तो वो भी मैंने ज़रा और तरीके से बनाए। मैंने करेलों को बॉईल करके फिर बनाए। तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन वो मैंने बना के रख लिए। फिर मैंने जाना था ज़रा मार्केट। मैंने सोचा अब इधर मौसम तो बदल ही गया है तो हम जाते हैं। मैं बच्चों को साथ लेके गई बाहर। वहाँ से मार्केट से मैं कुछ प्लांट्स लेके आई। कुछ प्लांट्स तो नहीं लिए, सीड्स लिए थे। वो मैंने कहा लगाते हैं। अब कुछ मेरा बड़ा दिल करता है कि वो जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको घर में उगाऊँ। ये धनिया हो गया, पुदीना, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक वगैरह। तो मैंने कहा चलिए अब मौसम चेंज हो गया। यहाँ पे यही 6-7 महीने तो होते हैं कि बंदा ये चीज़ें लगा ले। जब जैसे गर्मी आती है, मई का महीना स्टार्ट हो जाता है जून में, तो जो चीज़ें भी होती हैं हमने गमलों के अंदर लगाई हुई सारी वो ख़राब हो जाती हैं। इतनी इधर शदीद गर्मी होती है तो बंदा गर्मियों में तो सोच ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा करे। तो मैंने कहा चले अब तो सर्दियाँ तो 6 महीने तो ये चीज़ें चलेंगी, मैं लगाती हूँ फिर इनको। मैं फिर लेके आई, कुछ बच्चों के साथ गई लेने। पहले बच्चों ने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी ये 250 से। तो पहले हम 250 पे गए। वहाँ पे बच्चों ने अपनी छोटी मोटी चीज़ें ली। मैंने कुछ स्टोरेज बॉक्स लेने थे वो लिए, वो लेके तो फिर हम गए लेने गमले वगैरह। गमले लिए, सीड्स लिए, मिट्टी ली, सारा कुछ तो हमें यहाँ से बाय करना पड़ता है खुद ही। पाकिस्तान की तरह मौजूद नहीं है कि घरों में मिट्टी होती है वो बस उगा लें चीज़ें। यहाँ पे हमें मिट्टी भी ख़रीद के लाना पड़ती है गमलों में डालने के लिए। और एक्चुअली हमारे घर में जगह भी नहीं है गमले वगैरह रखने के लिए। तो मैंने बाहर आउटसाइड अपने घर के साथ साथ दीवार के साथ कुछ गमले रखे और मैंने कहा चलो इसमें लगाती हूँ ये चीज़ें। तो मैंने फिर इन चीज़ों के बीज वगैरह ले लिए, गमले भी ले लिए, मिट्टी भी ले ली। वो लेके तो फिर हम घर आए। ये पहले घर आने से पहले हमने बाहर से, बच्चे कह रहे थे कि कुछ खा के जाते हैं। मैंने कहा मैं तो घर करेले गोश्त बना के आई हूँ। तो मैंने कहा चले कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं। बस फिर हमने हल्का फुल्का कुछ खाया, पास्ता वगैरह। बच्चों ने कह रहे थे KFC खाना है। मैकडोनल्ड पे तो हमने पाबंदी लगा दी हुई है, हम लोग नहीं अब खाते। तो जब से ये इनका पता चला है कि ये लोग ऐसे फ़लस्तीन की फ़ौज को सपोर्ट करते हैं, उनके फ़ौजियों को फ्री में खाना देते हैं, तो हमने उनको बैन कर दिया। घर में भी हम नहीं अब यूज़ करते। तो फिर हमने कुछ खाया पिया हल्का फुल्का और घर आए। घर आके तो रात हो गई हुई थी, शाम हो गई हुई थी। फिर मैंने कहा चलें अब तो टाइम नहीं रहा, अगले दिन सुबह मैं लगाऊंगी ये पौधे वगैरह सारे जो मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ अपने जी करेले गोश्त की रेसिपी। ये करेले गोश्त मैंने बनाए थे। ये करेले मैंने करेलों को पहले काट के छिलका हल्का हल्का बस उतारती हूँ, मैं ज़्यादा छिलका नहीं इनका उतारती। इनको मैंने काट के तो मैंने इनको बॉईल किया करेलों को। सिर्फ जब वो मैंने डाल के पानी में, जब पानी 1 मिनट के लिए ये भी बॉईल हुआ तो मैंने बस वो उतार के इनको छान लिया है। छान के मैंने 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिए। ये फिर जब आपके करेले बॉईल हुए होते हैं तो आपको इनको निचोड़ना भी नहीं पड़ता। करेलों में इनको बॉईल करते हुए मैंने इनमें 1 चम्मच नमक डाल दिया था। बस फिर ऐसे मैंने इनको छन्नी में डाल के छाना। जब ये खुश्क हो गए 1 घंटे बाद मैंने इनको फ्राई करने के लिए अब रख दिया। बहुत थोड़ा सा इतना मैंने ऑयल डाला जितना मैं इनको खाने में यूज़ करूँगी। फ्राई करने के लिए भी मैंने सिर्फ उतना ही डाला है। और ये दूसरी तरफ कुकर में मैंने गोश्त में नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़े से मसाला और प्याज और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डाल के वो पकने के लिए रख दिया। ये करेले मैंने सिर्फ 5 मिनट तक इनको हल्का सा मैंने फ्राई किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि जब हमने एक बार ये करेले अब बॉईल कर लिए हैं तो इनके अंदर से जो सारी कड़वाहट है वो इनके बॉइलिंग वाटर में निकल गई है। जब मैंने वो पानी ज़ाया कर दिया तो वो निकल गई है सारी। इनको अब बहुत ज़्यादा, फिर मैंने प्याज भी डाला साथ ही, प्याज को भी 5-6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और इन दोनों को अलग कर लिया। ये गोश्त भी मेरा गल गया था, इसमें थोड़ा मैंने कुकिंग ऑयल डाल के तो अच्छे तरीके से मैंने इसको भूना है। भून के तो ये देखें मैंने अब इसमें भून के फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ काटी हुई। इसको 1-2 मिनट के लिए पका के फिर जो मैंने करेले और प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं उनको मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया, हल्का सा ही फ्राई करना है, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। और मुझे ये मेरी एक आंटी ने बताया था ऐसे करेले बॉईल करके पकाने का, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए
और आप यकीन करें इतने मज़े के करेले बने, सबको बहुत पसंद आए। और बस जैसे वो हम बिल्कुल सुखा लेते हैं उनको, इतना फ्राई कर करके अकड़ जाते हैं, ये वैसे नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट से हैं और कड़वाहट भी बिल्कुल नहीं है। ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा मैंने डाल दिया थोड़ा, और ये इनको अब करेले डाल के मैंने गोश्त में 5, 7, 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे इनको मैं ऐसे पकाऊंगी, भूनूंगी अच्छे तरीके से। तो ये जी करेले बिल्कुल हो गए थे रेडी 5-7 मिनट में ही, और ये बहुत मज़े के बने। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा बॉईल करके, और मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये व्लॉग, ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर मेरा बीच में शाम की चाय का भी टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो मैं अब शाम की चाय भी साथ साथ ही मैंने किचन में बैठ के चाय भी पी ली। और चाय पी के उतनी देर में करेले भी रेडी हो गए थे। फिर मैंने साथ रोटियां बनानी थी, लेकिन मैंने कहा पहले मैं अब वो चीज़ें वगैरह ले आऊँ, फिर बाद में आके बनाऊँगी। ये जी करेलों की फ़ाइनल लुक है, बहुत मज़े के बने हैं, और जो भी खाएंगे बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी से आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।